नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोई सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् त्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आगामी संभावित विषय वस्तु के अंतर्गत हम यहाँ विशेष रूप से जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के आधार पर मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। बहुत विस्तार के साथ में समग्र जिनागम को समेटते हुए क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी ने आज से लगभग बहुत समय हो गया होगा, 70 साल 60-70 साल तो हो गए होंगे। देखो मैं इसकी संबत बताता हूँ। ये जो छपा था ना सबसे पहले, ये जो 5th एडिशन छपा था 1997 में, ये जो जैनिन सिद्धांत कोश का, इसका पहला एडिशन कब छपा होगा इसमें कहीं पर ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो ये बताना चाहता हूं मैं कि ये बहुत समय से, मतलब 77 का 5वां एडिशन है, माने 77 को ही आज 43 साल हो गए, और इसके पहले 5 एडिशन छप गए। इनके एडिशन भी 5-5 साल में छपते रहे। मतलब ये लगभग मेरे को ऐसा लगता है सन 1970 के आसपास या उसके भी पहले हो सकता है ये काम हुआ होगा। चलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम जिस मोक्ष मार्ग की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग जो है इसमें सबसे बड़ा जो इसका बिंदु है वो बिंदु है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। एक मैं आपको जो हमने ये छापा था ना तत्वार्थ सुधा, इसमें जो हमने इस सूत्र की व्याख्या लिखी है ना, अर्थ सामान्य अर्थ, वो सामान्य अर्थ ये लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीन रत्नत्रय के अभेद का नाम एक मोक्ष मार्ग है। देखो कभी इसको एकता शब्द से कहा जाता है, कभी इसको अभेद शब्द से कहा जाता है। और कल मैंने आपको जो एक प्रकरण बताया था, इसके आधार पे बताया था, देखो जो एक प्रकरण मैंने आपको कल बताया था ना, ये था राजवार्तिक का। वहां राजवार्तिक में इस एकता के लिए उन्होंने ये बताया था, समय, एकत्व, एकत्व कहो एकता कहो एक ही बात है, और अभेद, ये तीन एकार्थवाचक शब्द है। समय कहते भी जो है ना, समय का अर्थ भी अभेद होता है। समय में आप भेद करते हो, कुन-कुन भगवान ने लिखा है तीसरी गाथा में, समय में आप भेद करते हो, इससे विसंवाद होता है। विसंवाद होता है, माने विसंवाद का अर्थ मालूम क्या है? इससे झगड़े खड़े होते हैं। भेद मत करो, इसमें भेद मत करो। उनको तो जो है कुन-कुन भगवान को तो निर्विकल्प अनुभूति से सविकल्प दशा में आना ही उनको संकट लगता था। उनको उसमें ही ऐसा लगता था कि ये हम जो है ना विसंवाद में आ गए। निर्विकल्प अनुभूति छोड़ करके सविकल्प दशा में आ जाएं
तो ही उनको लगता था कि हम विसंवाद में आ गए। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें विसंवाद में आ गए माने ये भेद। और मालूम, उन्होंने तीसरी गाथा में, पहली गाथा में मंगलाचरण किया समय सार में, दूसरी गाथा में उन्होंने स्व समय और पर समय की बात करी, तो तीसरी गाथा में उसका निषेध करने लगे। कहाँ हम जो है भेद में पड़ गए, ऐसा लिखते हैं वो। हम जो है ना, अमृत चंद्राचार्य ने उसकी उत्थानिका लिखी है कि ये स्व समय और पर समय की द्विविधता से ही विसंवाद होता है। ये द्विविधता, दो प्रकार आपने किए समय के किसी भी रूप में, वो जो है उसमें विसंवाद, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद करो तो विसंवाद होता है। और इसको विसंवाद को उन्होंने, और यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखें तो गुण भेद करना, पर्याय भेद करना, ये भी जो है एक प्रकार से भेद करना है। और ये भेद से भी विसंवाद होता है। विकल्प खड़े होते हैं माने विसंवाद खड़ा होता है। इस बात को कुंदकुंज स्वामी ने तो बहुत ही जोरदार तरीके से, कल अपन ने 72 गाथा से भी बात की थी और इससे भी बात की थी, तो इसमें जो है वो उन्होंने एकता को बहुत महत्व दिया है। मैं इतना बताना चाहता हूँ। एकत्व के लिए जो उनकी तीसरी गाथा है ना, इतनी प्यारी गाथा है, उसमें एकत्व की महिमा मंडन करते हुए वो लिख रहे हैं एकत्व का। एयत निश्चय गदो समो सबवत्थ सुंदरो लोई। माने वो ये कहते हैं, लोक में यदि सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो जो है मेरा एकत्व विभक्त आत्मा है। एकत्व विभक्त भी मत करो, एकत्व। एयत निश्चय गदो समो सबवत्थ सुंदरो लोई। विभक्त तो वो पहले कर चुके, विकल्प में विभक्त कर चुके, अब उसको क्यों याद करना? अब उसको परद्रव्यों से जब हमने भेद ही कर दिया तो उसको क्यों याद करना? तो उसको याद भी नहीं कर रहा। अब कह रहे हैं एयत निश्चय गदो समो सबवत्थ सुंदरो लोए। बंद कहा एयत्ते तेन विसंवाद नहीं होती। इसमें जो है पर के साथ में संयोग के देखने की वृत्ति कहें, पर के साथ में इस आत्मा को जोड़ने की वृत्ति कहें, शरीर के साथ में द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इनके साथ में जोड़ने की वृत्ति जो है, आचार्य कह रहे हैं तेन 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 माने इस कारण से विसंवाद नहीं होती, इस कारण से विसंवाद हुआ, नहीं तो इसमें कोई आत्मा के एकत्व में कोई विसंवाद नहीं था। तो ये जो है एकत्व को जो है समय से भी जोड़ा है। एकत्व देखो, एकत्व और समय को पर्यायवाची बताया, मैं ये बता रहा हूं आपको। समय सार जो है इसलिए एकत्व स्वरूप आत्मा को बताने वाला है, एकत्व स्वरूप आत्मा को। और एकत्व स्वरूप बताने के लिए उनको विभक्त का सहारा लेना पड़ता है, विभक्त का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए विभक्तता जो है वो व्यवहारने का विषय है, एकत्व ही निश्चयने का विषय है। इसलिए उन्होंने लिखा ना, एयत निश्चय गदो, निश्चय से एकत्व को प्राप्त, निश्चय से। ये जो है इसके लिए तीसरा शब्द उन्होंने दिया समय, एकत्व, और तीसरा शब्द कौन सा दिया? अभेद। ये तीनों पर्यायवाची हैं। अब मैं इसमें जो आपको, मुझे थोड़ा सा इस बात पर चर्चा भी करना है, और वो चर्चा इस बात की करना चाहता हूं मैं कि आचार्य भगवान ने ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, यहाँ पे जो एकता की बात करी है, किन की एकता की बात करी है मालूम? तीन की। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन, पहले तीन कह रहे हैं, खुद ही तीन कह रहे हैं। और इनके एकत्व का नाम मोक्ष मार्ग है। बोले क्यों एकत्व का नाम मोक्ष मार्ग है? बोले हमको जो है ना, तुम तीन मत बताओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मत बताओ, हमको तो तुम ये बताओ मार्ग कितने हैं, मार्ग कितने हैं। हमने कितनों का सहारा लिया उस मार्ग के लिए, वो अलग बात है, लेकिन मार्ग तो एक ही है ना, मार्ग तो एक ही है। एक ही मार्ग के बारे में हमने चार से पूछा, एक ही मार्ग के बारे में हमने कंफर्म करने के लिए एक जन से पूछा, बोले साहब उनने भी यही बताया, दूसरे से पूछा उनने भी यही बताया, तीसरे से पूछा उनने भी यही बताया। ये कंफर्मेशन चल रहा है, कन्वर्सन, लेकिन एक मार्ग का कंफर्मेशन चल रहा है। आप ऐसा बोलो, ऐसा कर सकते हो क्या? एक ने एक बताया, दूसरे ने दूसरा बताया, तीसरे ने तीसरा बताया, अब तुम क्या निर्णय करोगे? बोलो, तुमको जाना है बंबई,
चौराहे पर जो है किसी ने दक्षिण दिशा को बता दिया, किसी ने पश्चिम दिशा को बता दिया, किसी ने पूरब दिशा को बता दिया, किसी ने उत्तर दिशा को बता दिया, बोले यहां से जाओ। तो अब क्या करोगे, बोलो क्या करोगे? ये जो है ये चार, क्योंकि आपको भी मालूम है ये मार्ग चार नहीं है। जब चार आदमी चार मार्ग बताने वाले होंगे तो इससे ये गारंटी तो हो ही गई कि ये चारों मोक्ष के मार्ग नहीं हो सकते हैं, ये गारंटी हो गई, क्योंकि चारों ने अलग अलग मार्ग बताए हैं और मार्ग तो कोई एक ही होगा। कश्चिदेव भवेद गुरु, ऐसा वहां पर आप्तमीमांसा में उन्होंने इस बात की जब चर्चा करी ना, तो उन्होंने ये कहा कश्चिदेव भवेद गुरु। बताने वाले अलग अलग बहुत हैं, लेकिन इनमें या तो ये हो सकता है कि कोई भी ना हो सही। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, हम चौराहे पर खड़े हैं और चार ही रास्ते हैं, पांचवा कोई रास्ता ही नहीं है, चार ही रास्ते हैं, और हमको जो एक मार्ग हम चुनना चाहते हैं इसमें से, तो वो चुनने के लिए हमने कहा मुंबई का मार्ग हमको चाहिए है, तो मुंबई का मार्ग कोई एक ही होगा ना? ये तो नहीं हो सकता है कि चारों हो, और ये भी नहीं हो सकता है कि चारों ना हो। इन चारों में ही कोई एक है मार्ग, इन चारों ये कंफर्म है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने ये कहा, वो समंत भद्रा आचार्य ने कहा कश्चिदेव भवेद गुरु, इनमें से कोई एक ही गुरु हो सकता है। भवेद गुरु, गुरु का मतलब श्रेष्ठ हो सकता है, सम्यक हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है। कश्चिदेव भवेद, कोई एक ही उसका गुरु हो सकता है। तो यहाँ पर भी आचार्य कह रहे हैं कि कोई मार्ग तो कोई एक ही है। बोले नहीं साहब, तुमने सम्यक दर्शन से पूछा, सम्यक ज्ञान से पूछा, किसी ने सम्यक दर्शन बताया, किसी ने सम्यक ज्ञान बताया, किसी ने सम्यक चारित्र बताया। सुनो, एक बात और बताऊं मैं आपको, हम हैं स्यादवादी। स्यादवाद में यदि कोई सम्यक दर्शन अकेले को भी मोक्ष का मार्ग कहेगा तो हम तो उसको स्वीकार कर लेंगे, हम स्यादवाद से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कोई अन्य मती यदि अकेले श्रद्धान को मार्ग बताएगा, दर्शन को अकेला मार्ग बताएगा, तो उसको हम कहेंगे तू झूठा है। बोले नहीं, तुम्हारे भी तो उनने कहा था सम्यक दर्शन को मुक्ति का मार्ग। तो हम कहेंगे कि वो हमारा जो था ना, वो ज्ञान और चारित्र को उसने गौण किया है, लेकिन वो जो है तीनों को मुक्ति का मार्ग मानता, उसके सम्यक दर्शन में भी ज्ञान और चारित्र शामिल हैं, वो स्यादवादी के, और तुम हो एकांतवादी, इसलिए तुम्हारे सम्यक दर्शन में ये तीनों शामिल नहीं है, मैंने ज्ञान और चारित्र शामिल नहीं है, इसलिए तुम्हारा मार्ग झूठा है। और हमारे स्यादवादी का अकेला सम्यक का भी कहे तो भी सच्चा, अकेला ज्ञान का कहे तो भी सच्चा, अकेला चारित्र का कहे तो भी सच्चा। देखो, इसके लिए एक मैं आपको उदाहरण, यहाँ पर जो मैंने एक जैनिन सिद्धांत कोश खोला है, वो जैनिन सिद्धांत कोश में कहाँ का है ये उदाहरण, परमात्म प्रकाश का। परमात्म प्रकाश में उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है, और वो ये जो परमात्म प्रकाश लिखा गया है ना, तो उन्होंने वहां पर एक शिष्य भी हैं उनके। परमात्म प्रकाश की रचना करने वाले कौन है? योगिंदु देव। इनकी टीका लिखने वाले जो हैं वो है ब्रह्मदेव सूरी। अब ये जो प्रश्नकार जो इन्होंने टीकाकार ने खड़ा किया है, ये टीकाकार का शिष्य है या इन्होंने उमा क्या नाम योगिंदु देव के शिष्य को सामने रख करके बात कर रहे हैं, ये आपका अनुसंधान का विषय है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर प्रभाकर भट्ट कहता है, अत्राह प्रभाकर भट्ट, यहाँ पर प्रभाकर भट्ट एक प्रश्न खड़ा करता है। वो क्या प्रश्न खड़ा करता है, जो कितना प्यारा प्रश्न है, और प्रश्न की प्रस्तुति आप देखो। वो ये कह रहा है, देखना, शिष्य अपने गुरु से कह रहा है, हे भगवन, ये शब्द है, संस्कृत में भी है हे भगवन, हिंदी में भी उनने उसका अनुवाद किया हे भगवन। गुरु को भगवान का दर्जा दिया, और ये समग्र हमारी जैन शासन की परंपरा में है। जब हम पंच परमेष्ठी कहते हैं ना, पंच परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय साधुओं को भी हम परमेष्ठी का दर्जा देते हैं। ये समग्र परंपरा से दिया गया है, इसको गुरुओं को समझ लो ये स्थान प्राप्त है।
उनके लिए कह रहे हैं हे परमेष्ठी कह दो, या हे प्रभु कह दो, या हे भगवान कह दो। तो इन्होंने ये भगवान का दर्जा दे करके बात करी, माने इसमें हम आपसे कोई शंका नहीं कर रहे आपकी बात पर नहीं तो तुम समझो हम आपकी बात पे शंका कर रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न माने शंका नहीं कर रहे। क्या प्रश्न पूछ रहे भगवान? बोले हे भगवान, यदि विज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है तो सांख्य, बौद्ध आदि लोग ज्ञान मात्र से ही मोक्ष कहते हैं, मानते हैं। वो तो कौन कौन? सांख्य भी मानते हैं ज्ञान मात्र से मोक्ष, बौद्ध भी मानते हैं ज्ञान मात्र से मोक्ष। तो वो कहते हैं, तो उनको दूषण क्यों देते हो? तुम भी कह रहे हो ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है। कल मैंने आपको समय सार की गाथा बताई थी 72, कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध इति। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। प्रश्न किया शिष्य ने, 71 गाथा में कहा ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। 72वीं गाथा में प्रश्न किया शिष्य ने, कथम ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध है, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है? तो उन्होंने उसमें ज्ञान में जो है उन्होंने सम्यक्त्व को भी शामिल किया, ज्ञान में उन्होंने भेद ज्ञान को शामिल किया, ज्ञान में उन्होंने चारित्र माने निवृत्ति, पर द्रव्य को, जब पर द्रव्य को पर जानता है तो वो पर से निवृत्त होता है। इसको जो है दो शैली में मैं आपको एक परमात्म प्रकाश का उदाहरण देना चाहता हूं और दूसरा एक बृहद द्रव्य संग्रह की जो टीका है। ये दोनों के जो टीकाकार है ना वो एक ही है। परमात्म प्रकाश के टीकाकार भी ब्रह्मदेव सूरी है और द्रव्य संग्रह के जो टीकाकार हैं वो भी ब्रह्मदेव सूरी है। परमात्म प्रकाश के मूल ग्रंथकार जो हैं वो हैं आपके योगिंदु देव और द्रव्य संग्रह के अपने सिद्धांति देव हैं, नेमीचंद सिद्धांति देव हैं। तो ये दोनों के ग्रंथकार अलग हैं लेकिन टीकाकार एक ही है, इसलिए शैली में भी थोड़ी समानता मिलती है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, हे भगवान, यदि विज्ञान मात्र से ही मोक्ष होता है तो फिर सांख्यों को आप दूषण क्यों देते हो, बौद्धों को दूषण क्यों देते हो? वो भी तो ज्ञान मात्र से ही मोक्ष मानते हैं। तो आचार्य ने कितना प्यारा जवाब दिया है। विज्ञान कहो, वीतराग विज्ञान कहो या प्रमाण ज्ञान कहो या सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो ये सब एकार्थवाचक हैं। तो उन्होंने इसको जवाब क्या दिया, देखो हमारे यहाँ मैंने बौद्धों के यहाँ और सांख्यों के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ वीतराग, निर्विकल्प, स्वसंवेदन, सम्यक ज्ञान ऐसा कहा गया है। सम्यक ज्ञान जो कहा गया है ना, वो सम्यक ज्ञान, ये शॉर्ट में तो सम्यक ज्ञान कह दो आप, लेकिन जब इस सम्यक ज्ञान को अपने विशेषणों के साथ में कहा जाता है, कैसा है सम्यक ज्ञान, तो वीतराग है। कैसा है सम्यक ज्ञान, तो निर्विकल्प है। कैसा है सम्यक ज्ञान, तो स्वसंवेदन रूप है। ये है सम्यक ज्ञान। तो बोले हमारे यहाँ वीतराग, कौन से 4 शब्द हैं बताओ, कौन से 4 शब्द हैं, बोलो, क्या नाम, सुदर्शन जी, सुदर्शन जी कौन से 4 शब्द बताए? निर्विकल्प, हाँ, पहला वीतराग, पहला वीतराग, दूसरा निर्विकल्प, निर्विकल्प, तीसरा स्वसंवेदन, स्वसंवेदन, और चौथा सम्यक ज्ञान तो विशेष्य है समझ लो, और विशेषण ये 3 दिए, 3 विशेषण, 3 उपाधियां हैं और सम्यक ज्ञान को 3 उपाधियां दी गई। कैसी हैं 3? वीतराग, निर्विकल्प और स्वसंवेदन। वो ये कहते हैं, अब आगे खुद लिख रहे हैं, देखो टीकाकार बोले यहाँ जो वीतराग विशेषण दिया गया है इससे चारित्र का ग्रहण हो जाता है। हमारे यहाँ देखो ना, सब जगह ये वीतराग विज्ञान पाठशाला अपने यहाँ चलती है। वीतराग विज्ञान जो है भवन है अपने नागपुर में, अपना जो है ना वीतराग विज्ञान पाठशाला चलती है। वीतराग विज्ञान भवन का नाम वीतराग विज्ञान है, पाठशाला का नाम वीतराग विज्ञान है। ये वीतराग विज्ञान जो है ये बड़ा टोडरमल जी ने इसको बहुत फेमस किया है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान।
उनके शिष्य मंडली में शामिल रहे, समझ लो दौलत राम जी उनकी परंपरा में विद्वान हुए। तो दौलत राम जी ने शिष्य मंडली में नहीं है, लेकिन उनकी परंपरा के विद्वान है। उनने कहा तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। ये जो है, हम जो वीतराग विज्ञान कहते हैं, हम अकेला विज्ञान नहीं कहते हैं। इनने जैसे 4 विशेषण लगाए, आप 2 विशेषणों को गौण करो। अभी अकेला ये देखो, वीतराग विज्ञान, वीतराग सम्यक ज्ञान या वीतराग विज्ञान। वाह! तो ये जो वीतराग शब्द है, ये चारित्र का द्योतक है, और है भी चारित्र का द्योतक है भी, क्योंकि राग से रहित होना इसका ही नाम चारित्र है। इसका ही नाम चारित्र है, राग से रहित होने का ही नाम चारित्र है। तो बोली ये चारित्र का इसमें ग्रहण है। तो कोई ये पूछेगा इसमें सम्यक दर्शन का ग्रहण कहाँ है? चारित्र का ग्रहण तो हो गया, सम्यक दर्शन का ग्रहण कहाँ है? बोले सम्यक ज्ञान कहा ना सम्यक ज्ञान कहा। तो उसमें जो सम्यक शब्द है, उस विशेषण से सम्यक दर्शन का भी ग्रहण हो जाता है। और ज्ञान तो है ही, विज्ञान कहा ही है उसको, ज्ञान तो कहा ही है। तो ज्ञान है, उस ज्ञान में वीतराग कहने से चारित्र का ग्रहण होता है, सम्यक कहने से सम्यक्त्व का ग्रहण होता है। हो गई तीनों की एकता। एक और बात बताऊं मैं आपको कि ये जो है ना, तीन है ना, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता में ही, इन तीनों की एकता के लिए ही आचार्य कभी कभी इनको 3 शब्द के प्रयोग से बचते हैं। 3 मत बोलो यार, 3 मार्ग हैं क्या? 3 मार्ग हैं क्या? 3 क्यों बोलते हो? 3 एक बार समझ लिया हमने, लेकिन आप जो है ना, अनुभूति में आपको यदि जाना है ना, अभेद में यदि आपको जाना है, निर्विकल्प में जाना है, तो आपको एकत्व का आश्रय करना पड़ेगा। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एकाग्र होना पड़ेगा। और आप एकाग्रता के लिए आप बोलोगे साहब हम अब 3 में से किससे एकाग्र करेंगे? फिर हम अब कोई एक को हम मुख्य करेंगे तो 2 गौण हो जाएंगे, 2 गौण हो जाएंगे तो वो तो जो है उनको गौण नहीं करना है। बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे आत्मा के 3 गुण हैं, एक बाप के 3 बेटे हैं। कभी वो है कभी बड़े बेटे का नाम लेता है, तो कभी छोटे बेटे का नाम लेता है, कभी मंझले का नाम लेता है। तो वो बड़े बेटे का नाम लिया है तो छोटे 2 बेटों को नाराजी होती है? हाँ, हो सकती है नाराजी। यदि 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 सर्व था, हमेशा हमेशा वो छोटे को ऐसा यदि महसूस होने लगे कि ये जो पिताजी हैं, ये मेरे को तो हमेशा डांटते रहते हैं और बड़े भैया को कुछ नहीं कहते, बड़े भैया की हाँ में हाँ मिलाते हैं और मेरे को हमेशा 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 के लिए बात हो। लेकिन यदि कभी बड़े की प्रशंसा करते हैं, कभी छोटे की प्रशंसा करते हैं, यदि ऐसा बैलेंस बनाते हैं तो न छोटे को नाराजी है न बड़े को नाराजी है। ऐसे ही आत्मा के अनंत गुण हैं, और एकाग्र होने के लिए आपको जो है ये तीनों को रखना जरूरी नहीं है। आप एक में तीनों को शामिल कर सकते हो, एक में तीनों को शामिल कर सकते हो। इसलिए ज्ञान मात्र से मुक्ति होती है। ज्ञान मात्र कहा तो इस ज्ञान में अनंत गुण शामिल हो। तुम 3 को शामिल करने को कह रहे हो, तुम 3 को शामिल करने को कह रहे हो, हम तो अनंत को शामिल करेंगे। एक बात सुनो, यदि आपने इन 3 को रखा और बाकी अनंत गुणों को गौण कर दिया, सर्वथा गौण कर दिया, तो भी मुक्ति का मार्ग नहीं बनेगा सम्यक। अभी मैं आपको एक और प्रकरण इसका बताऊंगा कि मुक्ति का मार्ग जो कहा गया है, मोक्ष का मार्ग जो कहा गया है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही कहा गया है या किसी और को भी कहा गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा। उसमें सम्यक दर्शन नाम नहीं आएगा, सम्यक ज्ञान भी नहीं आएगा, सम्यक चारित्र भी नहीं आएगा, ज्ञान मात्र से भी नहीं आएगा, सामायिक से भी नहीं आएगा। कल कहा था आपको सामायिक से सिद्धि, अनंता सामायिक सिद्धा, इनके भी नाम नहीं आएंगे। आपको मैं नए नाम बताऊंगा, वो मोक्ष के मार्ग हैं, आप खुद स्वीकार कर लोगे। लेकिन अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूं, यहाँ पर ये विशेषणों के द्वारा, और एक और शब्द डाला है इन्होंने, देखो एकाग्रता के लिए एक कितना प्यारा शब्द है। बोल रहे हैं पानकवत, एक को ही यहाँ 3 पना प्राप्त है।
पानकवत। पानक क्या चीज होती है मालूम आपको? पानक किसे कहते हैं? पानक कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम जो बनाते हैं ना, जैसे ये बनाते हैं ना अपन, कोई जूस वगैरह, जूस बनाया आपने, या और कौन सा शब्द है वो, जो लस्सी, लस्सी बोलते हैं, और भी कोई चीजें बनती ना ऐसी, शिकंजी बनाई, लस्सी बनाई, या और भी वो बनती है कोई, वो होली वगैरह में क्या पीते हैं, ठंडाई। ठंडाई, एक ठंडाई भी होती है। तो ये जो है ना, इनमें जैसे ये लस्सी में तो आपका शक्कर है और दही है, बस दोनों को मिला दिया, हो गई लस्सी। शिकंजी में नींबू मिला दिया, शक्कर मिला दिया, पानी हो गया, तो हो गई शिकंजी। जो वो ठंडाई बनती है ना, उसमें 50 चीजें डलती है। थोड़ी सी ठंडाई, ठंडाई होती है ना, वो ठंडाई, एक तो फ्रिज में रखता है वो ठंडा है, वो अलग बात है, उसमें वो ठंडाई भी मिक्स करते हैं, जो वो खाने, पिपरमेंट जिसको बोलते हैं, उसको वो भी मिक्स करते हैं, इलायची मिक्स करेंगे, और कितनी चीजें मिलाते हैं, 10-50 चीजें मिला दो, आपको तो जितनी मिलाना। और सूखा मेवा है, फिर तो सूखा मेवा भी डाल दो ठंडाई में, तो काजू डाल दिया आपने, पिस्ता डाल दिया, तो वो जो है उसमें बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, और मिला करके उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते, उसको फिर जो है ना अच्छी तरह से फेंटते हैं। जैसे हम तो आजकल अपने पास में वो आ गई है मिक्सी, वो मिक्सी में अपन ने डाली सब चीजें, और उसको दे फेंटा, अच्छे से फेंटा, और जब अच्छे से मिल जाता है, एक मेक हो जाता है, सब एक रस हो जाता है, उसका नाम बना ये पानक। पानक का मतलब सीधा सा है, पानक माने पेय पदार्थ। तो अब वो पेय पदार्थ में जितनी चीजें हैं, उनका अलग अलग स्वाद नहीं आ रहा है, लेकिन जो स्वाद आ रहा है वो बड़ा मजेदार है। क्या? उसमें किशमिश डली है, उसमें काजू डला है, उसमें पिस्ता डली है, और उसमें बाकी चीजें भी डली हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि यार अलग से कोई स्वाद नहीं आ रहा है, अलग से कोई स्वाद नहीं आ रहा है। अरे लेकिन जो स्वाद इसमें आ रहा है ना आपको, वो स्वाद यदि ये चीजें नहीं डलती तो ये स्वाद आता, ये स्वाद आता, ये स्वाद आ रहा है, ये उनके एकत्व को बता रहा है, एकत्व को बता रहा है। आचार्य ने उदाहरण दिया ये पानकवत। इसमें जो है, इस यही मैं कहना चाहता हूं, अनुभव जो है वो गुण अनंत के रस सबे, अनुभव रस के माई। अकेले तीन नहीं, लेकिन एक अनुभव जो है न श्रद्धान के बिना हो जाएगा, न ज्ञान के बिना हो जाएगा, न चारित्र के बिना होगा। अरे मैं तो कह रहा हूं असली अनुभव तो आनंद का नाम है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वो आनंद की परिणति तो आई नहीं, आनंद का नाम है। आनंद के साथ में जो हमने एकाग्रता से इसका संवेदन किया है, एकाग्रता से, तो वो एकाग्रता भी इसमें शामिल करो। बोले नहीं वो चारित्र में शामिल है, तो एक दूसरे में शामिल कर लो, अलग बात है, लेकिन अलग अलग से यदि हम देखें ना, तो इसमें सबने अपना सपोर्ट किया। मैं तो कहता हूं जो अस्तित्वादी गुण है ना, हमारे अस्तित्वादी गुण, उन अस्तित्वादी गुणों का भी इस अनुभूति में समावेश है। ये जो अनुभूति है, ये हमारे अस्तित्व की ही अनुभूति है, मेरे सत्स्वरूप की अनुभूति है। इसको इसलिए इसका एक नाम दिया जाता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, तो ये सत्य जो है ये तो है द्रव्य, चिद जो है ये है गुण, और आनंद जो है ये है पर्याय। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय तीनों की इसमें जो है ऐसी अनुभूति में एकाग्रता होती है, ऐसी उसमें एक रसता होती है, एक रसता। इस एक रसता का नाम है एकाग्रता। और भी मैं इसको दूसरे ढंग से मैं बताना चाहता हूं एकाग्रता को। जैसे दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करें, हम दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करें, तो इसमें जो है ना, एक ऐसा कहना चाहते हैं कि दर्शन गुण की, या श्रद्धान की, ज्ञान की, चारित्र की, और बाकी भी आप शामिल कर लो सबको, इन सब की एकाग्रता का मतलब है दिशा एक होना चाहिए। क्या बोला? दिशा एक होनी चाहिए। श्रद्धान की दिशा भी वही,
ज्ञान की दिशा भी वही, चारित्र की दिशा भी वही। दिशा एक होना चाहिए, इनका रस एक होना चाहिए, इनका भाव बिल्कुल एक मेक हो जाना चाहिए। इनकी जैसे एक घर होता है, एक घर है और उसमें जैसे अभी मैंने 3 बेटों की, 2 बेटों की बात करी, 3 बेटे समझ लो, 3 बेटे हैं, वो इतने एक रस हैं, एक रस हैं कि बिल्कुल जो है उनमें कोई भेद की अनुभूति नहीं आती है। जो बड़े ने बोल दिया तो 2 उसी में शामिल हो गए, अरे बड़े की छोटो, छोटे ने बोल दिया तो दोनों शामिल हैं। अब जो है ना वो बोलने के पहले सोचते हम कि बड़े से बुलवाएं कि छोटे से बुलवाएं, लेकिन अब तो बोल दिया है ना तो हम खड़े हैं। माने ये जो है ना बंधी मुट्ठी लाख की ये एकाग्रता की बात है, एकाग्रता की बात है। और इस एकाग्रता से जब वो 3 का सपोर्ट होती है, देखो अकेला सम्यक दर्शन चाहे मैं अनुभूति कर लूं नहीं हो सकती, अकेले श्रद्धा के बस का रोग नहीं है अनुभूति करना ज्ञान के बिना। अकेले ज्ञान का भी अनुभूति करने की ताकत नहीं है ज्ञान की, और अकेले चारित्र की भी अनुभूति करने की ताकत नहीं है। कि फिर ये तीनों की मिली है, मिली भगत है ये मिली भगत। कैसे मिली भगत है कि वो श्रद्धान ने विश्वास क्रिएट किया आत्मा को, ज्ञान ने मार्गदर्शन किया, चारित्र ने एकाग्रता की। वो एकाग्रता के लिए उसको पर द्रव्यों से विरत होना पड़ा, व्रतादि अंगीकार करने पड़े, वैराग्य लाना पड़ा, वो सब भी इसमें शामिल कर लो। वो चारित्र के लिए जो कुछ भी किए गए ना उपाय, वो सब भी इसमें शामिल हैं। श्रद्धा के लिए आपने जो तत्वार्थ का श्रद्धान किया, 6 द्रव्यों का स्वरूप जाना, पंचास्तिकाय का स्वरूप जाना, 7 तत्वों का स्वरूप जाना, 9 पदार्थों का स्वरूप जाना, ये सब भी शामिल करो। और उसके बाद जो ये मिलकर के एक अनुभूति क्रिएट हुई है, इसका नाम है एकाग्रता। सबने अपना अपना रोल किया। एक और बहुत अच्छी चर्चा आती है, बोले देखो हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तीनों की एकाग्रता की बात कर रहे हैं, एकाग्रता को मुक्ति का मार्ग कह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये मत समझना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इनके स्वरूप जो हैं वो अलग अलग नहीं है। सम्यक दर्शन जो है वो श्रद्धान का नाम है, ज्ञान जो है वो ज्ञान का नाम है, सम्यक ज्ञान। सम्यक चारित्र जो है वो एकाग्रता आचरण की चीज है, एकाग्रता की बात है। तो ऐसा कह करके उनके गुण भेद को कायम रखते हुए, गुण भेद को कायम रखते हुए कहते हैं तुमको अभी आत्मा समझना है कि आत्मा की अनुभूति करना है, मुझे ही बताओ। चलो, आपको आत्मा समझना है या आत्मा की अनुभूति करना है? यदि समझना है तो आपको भेद प्रदान करना होगा भेद से समझना होगा, समझने के लिए भेद चाहिए। और यदि आपको अनुभूति करना है तो इनकी अभेद करना पड़ेगा। ये भूल जाओ सम्यक दर्शन का क्या रोल था अनुभूति करने में। आप नहीं तो इसका आप कोई मूल्यांकन, जैसे मिलीजुली सरकार बनती है, मिलीजुली सरकार बनती है तो बनी तो है सरकार मिलीजुली, लेकिन वो सब अपने अपने आप को वो हिसाब लगाते रहते हैं कि भैया देखो 150 आदमी, 150 विधायक चाहिए थे और मेरे पास मेरे 100 विधायक हैं, मेरे 100 विधायक हैं, इनके 25 हैं, उनके 15 आए हैं, उनके 10 आए हैं, ये 4 की मिली हुई सरकार है। 4 की मिली हुई होते हुए भी उसको जो है ना वो सब अपना अपना अलग अलग गणित भी रखते हैं ऐसी अनुभूति होती है ये मिलीजुली सरकार जरूर है, लेकिन सब कहेंगे तो सम्यक दर्शन का वैल्यूज कितनी है, इसमें ज्ञान का कितना योगदान है, चारित्र का कितना योगदान है। तो इसमें जो है ना वो ये कहते हैं जब तुमको भेद से समझना होगा तो तुम इनके योगदान को अलग अलग डिस्क्राइब करना, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन अभी अनुभूति, अभी सरकार चलाने के लिए जो है तुम बार बार ये मत बोला करो हमारे 100 विधायक, हमारे 100 विधायक, तुम ये बोल करके वो जो है इससे सरकार चलाने में बाधा पहुंचती है। ऐसी अनुभूति में सम्यक दर्शन भूल जाओ, सम्यक ज्ञान भूल जाओ, सम्यक चारित्र भूल जाओ। अब भूल करके जो है हमको अभी अनुभूति करना है तो अब उस एकाग्रता से ही अनुभूति करोगे तो अनुभूति होगी।
एक एक गुण को याद करने से विकल्प पैदा हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, बोला ना, उसने बोला कि हमारे 100 विधायक हैं, क्षोभ पैदा हो गया पूरे संसद में, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, विधानसभा में। जब तुमने ये कहा, और तुम विरोधी दलों को तो और मौका मिल गया, ये 4 ने मिलकर के बनाई है, अब सामने विपक्षी दल भी है, तो वो जो है वो विपक्षी वाले कहते हैं तुम लोग अपना तो एका कर लो रे, तुम लोग अपना तो एका कर लो, बाद में हमारे को बोलना। अपनी अपनी वो गाना अपने अपना सुनाते रहते हैं सब लोग। तो ये जो है, ये सरकार चलाने के तरीके नहीं है। ऐसे ही अनुभूति का ये तरीका नहीं है, ये अनुभूति का तरीका नहीं है। जब वो बंटवारा हुआ था ना मंत्रिमंडल का, तो वो जिस तुम्हारे 100 विधायक थे, तो चलो तुम्हारे 150 में से 100 तुम्हारे हैं, तो 2/3 तुम्हारे को मिलेंगे। उनके 10 थे तो उनको 1/10 भाग मिलेंगे, या उनको 2 दे देंगे, उनको 1 दे देंगे, उनको ऐसे कर लेंगे, उनको 4 दे देंगे। ये वो जब तुमने कर लिया। लेकिन अब जो है, अब भूल जाओ सबको। अब जो ये हम 10 आदमी मंत्रिमंडल के 25 आदमी सदस्य बने हैं, हमको मिलकर के सरकार चलाना है, 5 साल निकालने हैं, भूल जाओ अब आप। ऐसे ये जो अनुभूति है, उसमें सम्यक दर्शन का स्वरूप भूल जाओ, सम्यक ज्ञान का स्वरूप भूल जाओ, सम्यक चारित्र का स्वरूप भूल जाओ इनके। क्यों? क्योंकि वो भेद हो गया, ये एकता। अब तो जहां जिसकी जैसी जरूरत होती है, वो अपना क्या बोलते हैं, टेका, वो अपना टेका लगा देता है। उसको उनको लग रहा है कि यार ये चारित्र कमजोर पड़ रहा है, तो ये जो है ना, श्रद्धा उसको टेका लगाती है। वो कहती है सुनो, तुम अभी अपने पांव को भूल जाओ, तुम्हारे पांव दुख रहे हैं ना, अभी पांव को भूल जाओ, वो देखो वो गंतव्य को देखोगे तो तुम्हारा ये चारित्र का दुखड़ा खत्म हो जाएगा। तुम गंतव्य को देखोगे, तुम ज्ञान कहेगा साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो तुम भूल जाओ। हमको नहीं समझ में आ रहा है, मुक्ति के मार्ग में ये ज्ञान की क्षोभसम की प्रधानता नहीं है। तुम कोई बात नहीं, आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो आराधना करो, तुम्हारे पास जितना है ना उसको पूरे को सर्वस्व समर्पण करो, सब पूरा समर्पण, जितना है उतना। हम नहीं मांग रहे तुम्हारे से ज्यादा, तुम्हारे पास में नहीं है उसको नहीं मांग रहे, लेकिन जो है उसको समर्पित करो। ये एकाग्रता पर आचार्य भगवंतों ने बहुत जोर दिया है। और ये एकाग्रता जो है, ये देखो, इनने वीतराग, निर्विकल्प और स्वसंवेदन, ये 3 विशेषण मालूम, ये तीनों एक जगह जा रहे हैं। इसको अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से ये एक को ही व्याख्यायित कर रहे हैं। वीतरागता से समता भाव आ रहा है, निर्विकल्प से विकल्प रहित, क्षोभ रहित स्थिति आ रही है, और स्वसंवेदन से तो अतीन्द्रिय आनंद का झरना झर रहा है। इसलिए जो है 4 विशेषण दिए आचार्य महाराज ने। बोले हमारे यहाँ जो सम्यक ज्ञान है ना, वो ऐसा अकेला कोरा ज्ञान नहीं है। वो सम्यक ज्ञान जो है, उसको वीतरागता का बल है, उसको निर्विकल्पता का बल है, उसको स्वसंवेदन का बल है, तब ये सम्यक ज्ञान हुआ है। इसलिए हमारे सम्यक ज्ञान से मुक्ति कहेंगे तो हमारे सम्यक ज्ञान से मुक्ति में कोई दोष नहीं है। अब आगे एक और इसमें जो प्रकरण दिया जा रहा है, देखो, इसमें दूसरा एक प्रकरण दिया जा रहा है, ये है बृहद्रव्य संग्रह का। इसमें भी एक प्रश्न उठाया है उन्होंने, और उस प्रश्न का समाधान बहुत प्यारा समाधान किया है। एक प्रकार से ये समय सार की झलक मिलेगी आपको इसमें। क्या प्रश्न है देखो। बोले आपने भाई साहब कमाल कर दिया, वहां सम्यक ज्ञान के साथ में वीतराग विशेषण लगा दिया, और सम्यक दृष्टियों को भी वीतराग विशेषण दिया जाता है। ये जो सम्यक दर्शन होता है ना, ये सम्यक दर्शन के भी 2 भेद किए जाते हैं, अपन आगे चर्चा करेंगे। वीतराग सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन। तो ये जो वीतराग शब्द उसमें लगाया, सम्यक दर्शन को वीतराग कह दिया, सम्यक दृष्टि को आपने वीतराग कह दिया। ये जो सम्यक दृष्टि जो है, ये आगे के गुणस्थान वालों के लिए नहीं है, 7वें गुणस्थान वालों के लिए नहीं है। ये कहते हैं चौथे वाले को भी वीतराग कहा जाता है, चौथे वाले को भी वीतराग कहा जाता है। और ये तत्वार सूत्र की टीकाओं में बहुत है।
सर्वार सिद्धि में देखो, तुम्हारे राजवार्तिक में देखो, इनने यहाँ पर जो जब सम्यक दर्शन के भेद किए हैं ना, सम्यक दर्शन के भेद किए, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, वहां पर उनने सम्यक दर्शन के भेद भी बताए। तन निसर्गाद अधिगमाद वा में 2 भेद बताए, वो दूसरे टाइप के हैं, निसर्गज और अधिगमज के। लेकिन ये वीतराग सराग के भेदों को उन्होंने तत्वार्थ सिद्धांत के प्रकरण में बताया उनने। तो उन्होंने वीतराग सराग के भेद बताए ना, तो उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। वो व्याख्या जो है वो 7वें गुणस्थान में वीतराग होते हैं, वो वाली व्याख्या नहीं है। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन 3 प्रकार का है, एक उपसम सम्यक दर्शन, एक चौपसम सम्यक दर्शन, एक छायिक सम्यक दर्शन। इन तीनों में सराग वीतराग का बंटवारा करो। तो उन्होंने क्या कर दिया, ये उपसम और क्षोपसम सम्यक दर्शन जो है ये सराग है, और ये छायिक सम्यक दर्शन है ये वीतराग है। और देखो वो उपसम सम्यक दर्शन को एक तरफ सराग कर रहे हैं छायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा, और दूसरी तरफ कहते हैं ये जो उपसम सम्यक दर्शन है ये छायिक सम्यक दर्शन के समान निर्मल होता है। अब यदि छायिक सम्यक दर्शन के समान निर्मल है तो कथनचित वीतरागता इसमें भी आ गई ना। और सम्यक क्षोपसम सम्यक दर्शन जो है इसमें जरूर वो एक सम्यक्त प्रकृति का उदय होता है, चलमल अगाड़ दोष भी लगते हैं, इसलिए इसको सराग भी कहा जाता है। लेकिन इसमें भी देखो 3 प्रकृति हैं दर्शन मोह की, एक मिथ्यात्व प्रकृति, एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और एक सम्यक प्रकृति। तो 3 प्रकृतियों में 2 प्रकृतियों का तो है उपशम, बल्कि सदवस्था रूप उपशम है, और एक क्षय भी है ना, क्या नहीं, वर्तमान के निषेकों का वो जो कहते हैं सर्वघाती प्रकृतियों का उदया भावी क्षय, तो इसमें क्षय भी है उपशम भी है। तो ये जो क्षय और उपशम की अवस्थाएं हैं ये तो है वीतराग, और जो उदय जनित अवस्था है उसका नाम है सराग। इन्होंने किस ढंग से देखो उसका विश्लेषण किया, मैं आपको इनकी भाषा में बताना चाहता हूं। देखो सम्यक दृष्टियों को वीतराग विशेषण किस लिए दिया जाता है, प्रश्न है। रागादिक हे है, प्रश्नकारी कह रहा है, प्रश्नकारी कह रहा है, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ। मैंने वीतराग विशेषण क्यों दिया जाता है, तो क्या रागादिक हे हैं ये मेरे नहीं हैं, इतना मात्र भेद ज्ञान हो जाने पर, इतना मात्र भेद ज्ञान हो गया है उसको, इसलिए उसको वीतराग कह दिया तुमने क्या। जबकि इतना भेद ज्ञान हो जाने पर राग का अनुभव है, उसको राग का अनुभव कर रहा है, 4थे गुण स्थान में रागादि का अनुभव होते हुए भी फिर तुम ज्ञान मात्र से ही मोक्ष हो जाता है ये भी कह देते हो। क्या कह रहे, 4था गुण स्थान हो जाता है, ये तो चलो समझ में आ गया, लेकिन तुम तो कह देते हो उसको ज्ञान मात्र से मोक्ष हो गया, जबकि उसको तो राग भी विद्यमान है। तो ये आप इस बात को कैसे समझाओगे। उत्तर दे रहे हैं, देखो आचार्य उत्तर दे रहे हैं। अंधकार में दीपक रहित कोई पुरुष, क्या बोल रहे अंधकार में दीपक, उदाहरण देते हुए, पहले उदाहरण दे रहे हैं बाद में सिद्धांत बताएंगे। अंधकार में दीपक रहित कोई पुरुष कुएं में गिरता है तो उसे दीपक का कोई फल नहीं है, नहीं, दीपक कुएं में गिरता है तो कोई दोष नहीं, क्यों, क्योंकि अंधकार था और वो पुरुष भी अंधा था, अंधा कह लो या अंधकार है तो अंधे ही है सब। परंतु दीपक हाथ में लेकर भी यदि कोई कुएं में गिरे तो उसे दीपक का, दीपक होते हुए भी कोई फल नहीं है। ये किस लिए कह रहे हैं कि जब उन्होंने कहा ना ज्ञान तो है लेकिन वो अभी राग का अनुभव कर रहा है, तो उसको जो है कैसे आप कहोगे ये मोक्ष का मार्ग है। बोले हम नहीं कहेंगे मोक्ष का मार्ग उसे, लेकिन वो राग का अनुभव कर रहा है, ये तुम कैसे कह रहे हो। हम तो कह रहे हैं वो वीतराग है, हम कह रहे हैं वो वीतराग है, राग का अनुभव नहीं कर रहा। देखो कैसे समझाते हैं वो, कुएं में गिरने आदि का त्याग करना ही, कुएं में गिरने आदि का त्याग करना ही ये दीपक का फल है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, और कुएं से, कुएं में नहीं गिरना माने अविरति आदि से बचना, अविरति आदि से बचना, ये जो है ये उसके चारित्र का फल कहा जाता है। इसी प्रकार भेद विज्ञान रहित व्यक्ति को तो कर्म बंधते ही हैं,
किसको? भेद विज्ञान रहित है तो उसको तो कर्म बनते ही हैं, परंतु भेद ज्ञान हो जाने पर जितने अंश में राग आदि का अनुभव होता है उतने अंश में बंधता ही है, और उसको भी जितने अंश में भी उसको भेद विज्ञान का फल नहीं है। माने जो जितने अंश में बंध है उतने अंश में भेद विज्ञान का फल नहीं है। जो भेद विज्ञान हो जाने पर रागादि का त्याग करता है, सम्यक दृष्टि आप अविरति है, आप कह रहे हो साहब उसने अविरति है, उसने व्रत ग्रहण नहीं किया, उसने अभी रागादि का त्याग नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हो, उसने वो व्रत संबंधी रागादि का त्याग नहीं किया है, लेकिन सम्यक तो संबंधी मिथ्यात्व का त्याग किया कि नहीं? तो मिथ्यात्व सहित राग का त्याग हुआ कि नहीं? अरे मिथ्यात्व छोड़ो, सम्यक मिथ्यात्व का भी त्याग है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता, चेयोपसम सम्यक तो नहीं होता। इसलिए जो है उसके राग का त्याग, इसको भी राग कहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, छायिक सम्यक दृष्टि को वीतराग कह रहे हैं, और ये जो है उपसम उपक्षोपसम सम्यक दृष्टि को सराग कह रहे हैं। इसका मंतव्य निकालो इसमें से। इसका मंतव्य ये है कि उन्होंने दर्शन मोह को ही आधार बना करके राग और वीतराग, सराग और वीतराग की व्याख्या करी है, कषाय की का आधार बना करके नहीं करी है। और यदि उसको भी आधार बनाए तो अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियों का अभाव हुआ है कि नहीं हुआ? तो वो वीतराग है क्या नहीं उस अपेक्षा से? और मिथ्यात्व का त्याग किया है क्या नहीं किया, इसलिए वीतराग है क्या नहीं? और छायिक सम्यक दृष्टि ने तो ये जो सप्ताह नाम प्रकृति नाम जो 7 प्रकृतियां हैं, इनका सर्वथा त्याग कर दिया है, अनंत काल के लिए त्याग कर दिया है। इसको वीतराग नहीं कहोगे आप, इसको वीतराग नहीं कहोगे तो किसको कहोगे वीतराग? इस अपेक्षा से 41 प्रकृतियों का बंध सदा सदा काल के लिए उसको रुक जाता है। इसमें 41 भी कही जाती हैं, 43 भी कही जाती हैं, और एक विवक्षा उन्होंने बताई थी सुजाता ताई ने, उन्होंने 47 की विवक्षा भी बताई थी, 47 की विवक्षा भी बताई थी। इतने प्रकृतियों का बंध उसको रुक जाता है। एक तो ये बात हो गई। 41 का वास्तव में 41 का तो सर्वथा रुक जाता है, और जो बाकी 43 और 47 का है वो अन्य गतियों की अपेक्षा भी कुछ उसमें गणित है, तो वो विषय है। तो मैं तो आपको जो बताना चाह रहा हूं वो इसमें बंध रुकने की अपेक्षा से, और सत्ता में से नाश का जो है, सत्ता से ही जो नाश हो गई हैं ऐसी प्रकृतियां जो हैं वो 7 प्रकृतियां, इनके उदय का भी अभाव है, ये 7 हैं। 41 प्रकृतियां जो हैं वो नवीन बंध की अपेक्षा हैं। इन्हीं 41 प्रकृतियों में से इन 7 को छोड़ दो तो वो प्रकृतियां सत्ता में रह सकती हैं। जैसे आप कहो नरक गति है, नरक गत्यानुपूर्वी है, तो इसका बंध तो रुक गया है, लेकिन वो छायिक सम्यक दृष्टि को भी सत्ता में वो नरक गति और नरक गति रह सकती है सत्ता में, और उसको जो अब नरक गति में जाएगा तो नरक गत्यानुपूर्वी आएगी और फिर नरक गति में पहुंच जाएंगे। छायिक सम्यक दृष्टि नया बंध नहीं किया, लेकिन पुराना बंध था तो उसके कारण से जाना पड़ा। तो इस प्रकार से इन्होंने ये व्याख्या, इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या करी है। इसके बाद इसके बहुत अच्छे प्रकरण हैं। एक प्रकरण इन्होंने दिया है कि वास्तव में मार्ग 3 नहीं है, एक है। इसके लिए एक बहुत अच्छी शैली में न्याय दीपिका जो ग्रंथ है, न्याय दीपिका अभिनव धर्म भूषण यति का, उन्होंने उसमें एक लिखा है वाक्य, ये बहुत प्यारा वाक्य लिखा है, वो जो इन्होंने कोट किया है जैनिन सिद्धांत में। वो कह रहे हैं सम्यक दर्शनादीनी मोक्षस्य सकल कर्म क्षयस्य मार्गः। क्या बोल रहे? 3 तो हैं, लेकिन ये तीनों सकल कर्म क्षय के मार्ग हैं। आगे लिख रहे हैं न तु मार्गा माने ये तीनों मिलकर के एक मार्ग हैं, न तु मार्गा, ये बहुत सारे मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, बहुत सारे मार्ग नहीं है, ऐसा कह करके उन्होंने ये बात कही थी। इसके लिए मैं जो है ना आपको ये तत्वार्थ सुधा का भी जो इसमें अर्थ लिखा है, विशेष अर्थ,
वो एक उसकी 3 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। इस सूत्र में मोक्ष मार्ग है शब्द एक वचन है, ठीक है, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि मोक्ष के 3 अलग अलग मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। वास्तव में जब मोक्ष एक है, देखो ये तर्क है, ये युक्ति बहुत अच्छी है, जब मोक्ष एक है तो उसके मार्ग अनेक कैसे हो सकते हैं? मोक्ष कितने हैं बताओ? मोक्ष 50 प्रकार के हैं क्या? जैसे स्वर्ग है ना भाई साहब, स्वर्ग के तो जैसे 2 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से भेद करते हैं वो? 16 स्वर्ग एक कहलाते हैं, और उसके ऊपर के स्वर्ग जो हैं वो कल्पोपन्न, कल्पोपन्न कल्पातीत, कल्पोपन्न कल्पातीत और कल्पातीत। तो ये जो वैमानिक देव है ना, देव 4 प्रकार के हैं, और उसमें स्वर्ग के देव जो हैं वो 2 प्रकार के, कल्पोपन्न और कल्पातीत। कल्पोपन्न के 16 स्वर्ग में भेद किए गए हैं, तो उसके भी भेद हो गए, पहले स्वर्ग का, दूसरे स्वर्ग का, तीसरे स्वर्ग का, उसमें भी इंद्र का अलग भेद हो गया, सामान्य देवों का अलग भेद हो गया तुम्हारे। और उसमें जाएं कल्पातीत में तो सब अहमिंद्र हैं, तो 9वें ग्रेवक के अहमिंद्र हैं, उसके बाद 9 अनुदुष के अहमिंद्र हैं, फिर उसके बाद में सर्वार सिद्धि आदि जो 5 अनुत्तर विमान है उसके अहमिंद्र हैं। तो सबकी अलग अलग रेंज है। लेकिन एक बात पूछता हूं मैं आपको, स्वर्ग आपके इतने प्रकार के हैं, संसार इतना प्रकार का है, 84 लाख योनियों में बटा है, मोक्ष कितने प्रकार के, मोक्ष की कितनी योनियां हैं? मोक्ष की कितनी योनियां हैं बताओ? मोक्ष के कितने भेद हैं? तो बोलते हैं मोक्ष का सामान्य से आचार्यों ने कोई भेद नहीं बताया, बोले मोक्ष एक है, मोक्ष एक है। संसार 1000 प्रकार का, 84 लाख प्रकार का, मोक्ष एक है। बोले साहब जब मोक्ष एक है तो मोक्ष का मार्ग भी एक होना चाहिए। अरे ये तो छोड़ो, मैं तो कहता हूं सब जगह यदि जो एक चीज है ना उसका मार्ग एक ही है। क्या बोल रहा हूं? जो एक चीज है उसका, जैसे सर्वार सिद्धि है, उसके जाने का मार्ग एक ही है, सर्वार सिद्धि का भी। और 7वां नरक है, 7वें नरक जाने का भी मार्ग एक ही है। उसके 2 मार्ग नहीं है। माने जो भी व्यक्ति 7वें नरक जाएगा वो इसी प्रकार के परिणामों से जाएगा। वो चक्रवर्ती जाए तो भी वो उसी परिणाम से गया है, वो बहुआरम परिग्रहत्वम। और जो दूसरे जीव जाते हैं वो भी इसी परिणाम से जाते हैं। वो जो महामत्स्य वगैरह की कहानियां है ना, शेर जो होता है ना, खूंखार बब्बर शेर, जिसको कौन सा शेर कहा है उन्होंने, अष्टापद कहा है, क्या कहा है, तो वो जो है ना 7वें नरक से आता है और वापस पलट के 7वें नरक ही जाता है, ऐसा होता है। वो 7वें नरक से जब इस पर्याय में आ जाए ना, वो 7वें शेर की पर्याय में, ये वाले शेर की, तो वो जो है वो मर करके वापस 7वें नरक में जाता है। ऐसे भंग बनाते हैं आचार्य। तो ऐसे यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हर जगह का मार्ग एक ही है। मनुष्य गति जाने का रास्ता बताओ, मनुष्य गति में जाने का रास्ता। मनुष्य गति में आप बहुत पुण्य करोगे ना, बहुत व्रतादि करोगे, बहुत वो करोगे तो मनुष्य नहीं बन सकते। तो उसका रास्ता तो वो तो देव ही बनोगे फिर तो। मनुष्य बनने के लिए तो अल्पारंभ परिग्रहत्वम ऐसा कहा गया है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव हो तो वो मनुष्य जाने का रास्ता है, मनुष्य बनने का रास्ता है। ये बड़ी विचित्र बात है। अब ये जो है ना, मैं ये कहता हूँ अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मनुष्य गति के बंध के, मनुष्य आयु के बंध के कारण है, लेकिन ये मनुष्यों के लिए ही है, देवताओं के लिए नहीं। माने जो देव सर्वार सिद्धि से च्युत होकर के मनुष्य बनते हैं, तो वहां कोई अल्प आरंभ अल्प परिग्रह करते हैं क्या? वो वहां तो उनकी एक जैसी अवस्था रहने वाली है, लेकिन उनका तो नियोग है। देखना, ये एक नियोग की बात भी होती है। उनका नियोग है कि वो वहां से च्युत होकर के मनुष्य गति में आएंगे। कई चीजें जो भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय से कही जाती है ना, तो ये इनको भी उसमें आप घटा सकते हो। तो ये बात कहना चाहते हैं 3 नहीं है, एक ही है। अब इसके बाद में एक बात इन्होंने ये लिखी कि युगपत होते हुए भी तीनों का स्वरूप भिन्न है। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि सम्यक दर्शन का स्वरूप श्रद्धान करने का उसका काम है,
ज्ञान का जानने का काम है। इसके लिए आप जो है ना स्वरूप भेद के लिए आप जो है ना, जैसे एक दीपक होता है, दीपक के 3 गुण माने जाते हैं, 3 गुण। दीपक कहो या अग्नि के 3 गुण माने जाते हैं। एक पाचक गुण माना जाता है, एक प्रकाशक गुण माना जाता है, और एक दाहक, माने दाहक, पाचक और प्रकाशक। तो प्रकाशक गुण जो है वो अग्नि से प्रकाश पैदा होता है ना, तो वो सब चीजें चराचर दिखती हैं। दाहक माने वो जो चीज उसके संपर्क में आती है वो जला के खाक कर देता है, तो ये दाहक गुण है। और एक अंदर पेट के अंदर में भी एक अग्नि जलती है, ऐसा कहते हैं ना उसको कहते हैं जठराग्नि। तो उसमें जो है पाचक का गुण, ये नहीं, ये इसमें भी पाचक का गुण है। माने इसके ऊपर आप दाल रख दो, अच्छा पानी डाल करके और दाल रख दो तो बढ़िया सुपाच्य बन जाती है। माने उसमें वो पक जाती है ना, पाचक माने पकना। तो ये पकाने का भी अग्नि पकाती है कि जलाती है? बोले यदि बर्तन के अंदर रखोगे तो पका देगी और बर्तन के बाहर रखोगे तो जला देगी और प्रकाशक गुण तो उसका है ही। तो ऐसे ही ये जो है ना, ऐसे ही ये आत्मा के भी ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, ये आत्मा के ऐसे 3 गुण हैं, ये 3 विशेषताएं हैं। अलग अलग हमको देखते हैं तो अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन हैं ये तीनों एक आत्मा की अवस्थाएं हैं। ओ हो। तो अपन ने अभी पढ़ के आए मोक्ष पाहुड़ में 105 नंबर की गाथा। क्या गाथा थी वो? सम्मदन शरणानम चरियम, ये सब आत्मा की अवस्थाएं। माने सम्यक तो कहो, ज्ञान कहो, चारित्र कहो, तप कहो, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। आत्मा ही है शरण। कौन शतक में भी है वो? एक तो 5 परमेष्ठियों की गाथा आई थी और एक 4 इसकी गाथा आई थी, 5-4 आराधना की। ये सब जो हैं एक आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए आत्मा ही हमको शरण है। इस दृष्टि से ये 3 अलग अलग भी हैं और युगपत होने से एक हैं। और एक बात और जरूर कही कि इसमें जो है ना, आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ये देखना चाहिए कि ये रहते तो हैं एक साथ रहते हैं, लेकिन इनकी जो पूर्णता होती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता ये एक साथ नहीं होती। देखो मोक्ष का मार्ग है, 4थे गुण स्थान से प्रारंभ हुआ। ये मोक्ष मार्ग जो है बढ़ते 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 ये 12वें गुण स्थान और आगे कहें तो 14वें गुण स्थान तक के मोक्ष का मार्ग है। जब तक मोक्ष नहीं हुआ तब तक मोक्ष मार्ग। तो 4थे से लेकर 14वें गुण स्थान तक मोक्ष का मार्ग है। ये क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है कि 4थे गुण स्थान में सम्यक दर्शन की पूर्णता हो सकती है, छायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन 4थे गुण स्थान में ज्ञान छायिक नहीं हो सकता। छायिक ज्ञान के लिए कितने गुण स्थानों का इंतजार करना पड़ेगा 4 से लेकर 12, 8 गुण स्थान पार करने के बाद 13वें गुण स्थान में ज्ञान पूर्ण होगा। चारित्र की पूर्णता कहाँ होगी? तो चारित्र की पूर्णता जो है एक केवल ज्ञान के पहले भी मानी है 12वें गुण स्थान में, और एक मोक्ष के पहले 14वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता मानी है। केवल ज्ञान की अपेक्षा 12वें गुण स्थान में और मोक्ष की अपेक्षा 14वें गुण स्थान में। तो ये जो है, ये इनकी जो है ना पूर्णता एक साथ नहीं होती, तीनों की पूर्णता युगपत नहीं होती है। इसके संबंध में आगम का बहुत अच्छा उदाहरण है, राजवार्तिक में आप देख सकते हो। अन्य कारणों की मैं समझ लो आज अभी चर्चा अपनी नहीं हो सकती है, समय अपना हो गया है। अन्य कारणों का मैं ये बात आपको कल बताऊंगा। इसमें जो है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष के मार्ग नहीं है, और भी दृष्टियां हैं जो मोक्ष के मार्ग को बताती हैं। जिनागम की, अन्य मत की नहीं, जिनागम की। और एक दृष्टि नहीं है, अनेक दृष्टियां हैं। उसकी अपन चर्चा जो है कल करेंगे। अभी का समय अपना पूरा हो गया है, इसलिए जो है अब आज के लिए नरेश जी जो है तैयार हैं आपको ध्यान का सूत्र देने के लिए। चलो भाई साहब बताओ। आत्मा को जानने के लिए भेद विज्ञान जरूरी है।
मगर बहुत आत्मा अच्छा। का अनुभव करने के लिए वाह अभेद आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। दर्शन वाह ज्ञान वाह चरित्र और ये आत्मा की अवस्था है, इसलिए आत्मा का ध्यान अभेद करो। अनुभव करें। बहुत अच्छा। आत्मा के अनुभव की चर्चा भी आई थी ना, बहुत एकाग्रता में अपन ने अनुभव की चर्चा बहुत की थी। आप उस अनुभव को अपना ध्यान का आज केंद्र बनाएं। जब निज आत्म अनुभव आवे। जिनवाणी स्तुति के लिए आप जिनेंद्र अर्चना निकाल लीजिए। जिनेंद्र अर्चना का अपनी जो स्तुति चल रही थी कल 15 नंबर की स्तुति है, वही अपन चलाएंगे। देखिए कल जो पढ़ा था अपन ने, 2 छंद पढ़े थे, ये बहुत प्यारे स्तुति है। ये तो कोई आचार्य की मेरे को लगता है ये बनाई हुई स्तुति है। बनारसी दास जी की, सॉरी, बनारसी दास जी की ये स्तुति है और इसके एक एक शब्द में बहुत मर्म है। थोड़ा सा अर्थ बताते हुए भी कर सकते हो। और चलो ये संयम जी कराएंगे। अक्षय वृक्ष शाखा व्यतीताभिलाषा कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा चिदानंद भूपाल की राजधानी नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी समाधान रूपानुपा क्षुद्रा अनेकांत धास्याद वादांक मुद्रा त्रिधा सप्तधा द्वादशांगी बखानी नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। देखो ये जिनवाणी कितनी बढ़िया कही है। समाधान रूपा अनूपा अक्षुद्रा, ये आप एक एक विशेषण पे ध्यान दो। अनेकांत धा स्याद वादांक मुद्रा, त्रिधा 3 प्रकार से भी बताती है, सप्तधा 7 प्रकार से भी बताती है, द्वादशांगी 12 प्रकार से भी बताती है। ऐसी ये देवी जो है वागेश्वरी जैन वाणी है, बहुत बड़ी। अकोपा अमाना अदम, वो कल आएगा, हम कल उसको पढ़ेंगे। बहुत प्यारे इसके विशेषण हैं जिनवाणी के। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान में सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करें। जिनवाणी माता की जय। जय।